नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ग्रेजुएटी। तो सबसे पहले अपन दोस्तों बताते हैं कि ग्रेजुएटी क्या होता है, ग्रेजुएटी किसको मिलता है, ग्रेजुएटी कितना मिलता है, ग्रेजुएटी पे क्या टैक्स लगता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दोस्तों बता देते हैं कि ग्रेजुएटी क्या होती है। तो ग्रेजुएटी किसी भी प्राइवेट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेमी गवर्नमेंट कंपनी में काम करने वाली लेबर क्लास, एनी पर्सन जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करता है तो उसके काम से संतुष्ट होके उसके काम के बदले उसको एक बोनस के रूप में उसको कुछ अमाउंट मिलता है, उसको ये अपन ग्रेजुएटी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन दोस्तों जानते हैं ग्रेजुएटी क्या है। तो ग्रेजुएटी का एक एक्ट बना हुआ है 1972, 1972 के एक्ट के अकॉर्डिंग ग्रेजुएटी किसको मिलता है, ग्रेजुएटी कब मिलता है। तो ग्रेजुएटी कम से कम आपकी 5 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए किसी भी प्राइवेट कंपनी में, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में या किसी ठेकेदार के अंदर आप कंटिन्यू 5 साल सर्विस करते हैं तो आप ग्रेजुएटी के हकदार होंगे तथा उस कंपनी में या उस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर मिनिमम 10 पर्सन काम करने चाहिए। मतलब कम से कम 10 आदमियों का एक ग्रुप होना चाहिए जो एक कंपनी में या एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करता है तथा उनकी मिनिमम सर्विस 5 ईयर होनी चाहिए, तभी वो ग्रेजुएटी के हकदार होंगे तथा उनको तभी एक सर्विस का बेनिफिट बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपन एक इसका फॉर्मूला देखते हैं कि ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेजुएटी आपको कितना मिलेगा। ये कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं। यदि आपका लास्ट ईयर में बेसिक प्लस डीए, आपका जिस टाइम आप रिटायर होगे या जिस टाइम आप कंपनी छोड़ोगे उस टाइम का आप बेसिक प्लस डीए को ऐड करके उसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे। 15 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि आपको एक साल की सर्विस के लिए आपको 15 दिन का बोनस के रूप में, 15 दिन की सैलरी के बोनस के रूप में आपको एक साल का बोनस मिलता है सैलरी का। तो बेसिक प्लस डीए को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू आपका सर्विस ईयर कितना है, किसी का 5 साल, तो मिनिमम तो आपको 5 साल करना ही है तभी आप ग्रेजुएटी के हकदार होंगे। 5, 10, 15, 20 जितना भी है उसके सबको मल्टीप्लाई करके उसको 26 से डिवाइड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 26 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि एक महीने में 26 दिन ही काउंट किए जाते हैं, 4 आपके वीकली रेस्ट को छोड़ दिया जाता है। तो ये तो हो गया अपना ग्रेजुएटी कैलकुलेशन करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला, जिसमें बेसिक प्लस डीए को ऐड करके 15 से मल्टीप्लाई करके जितना आपका टेन्योर सर्विस का ईयर रहेगा जो मिनिमम 5 ईयर है उसको 26 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया आपका ग्रेजुएटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और यदि 5 साल से कम आपको ग्रेजुएटी कब कब मिल सकती है, 5 साल से यदि किसी का डेथ हो जाता है इन सर्विस में तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। सर्विस में रहते रहते आपको 5 साल से कम में यदि डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई विकलांग हो गया कुछ भी, तो आप उसके कंपनी में काम करने योग्य नहीं रहते तो भी आपको ग्रेजुएटी, इन दो ही केस में आपको ग्रेजुएटी 5 ईयर से कम की सर्विस में मिल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कम से कम 5 साल की सर्विस करनी पड़ेगी, उसके बाद भी आपको ग्रेजुएटी के हकदार होंगे। उसके अलावा ग्रेजुएटी पे टैक्स लगता है क्या, तो सबसे पहले हम आपको दोस्तों बता देते हैं कि ग्रेजुएटी यदि आपका जितनी भी सर्विस है उसमें यदि 20 लाख रुपए तक है तो ग्रेजुएटी टैक्स फ्री होती है। जो आपको रिटायरमेंट के टाइम या सर्विस छोड़ते टाइम मिलेगा वो आपका टैक्स फ्री होता है। लेकिन यदि 20 लाख से ज़्यादा आपका ग्रेजुएटी अमाउंट प्राप्त हुआ है तो 20 लाख तक तो आपका टैक्स फ्री है और उससे ऊपर के अमाउंट पे आपको ग्रेजुएटी पे टैक्स देना रहेगा। तो दोस्तों यदि आपको ग्रेजुएटी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी भी तरह का कैलकुलेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि सभी तक ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का ये वीडियो शेयर हो सके। थैंक यू दोस्तों।